हेलो। सबका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मिनी प्रोजेक्ट? यहाँ जितना है शायद सबका हो ही गया है। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा हम लोग करते हैं कि किसको किसको क्या क्या प्रॉब्लम आया इस प्रोजेक्ट को बनाने में, और क्या क्या कुछ लोग कुछ नया सीखा हो इसमें बनाने में। हर प्रोजेक्ट में कुछ नया सीखोगे ही तुम लोग, तो बाकी लोग से शेयर कर सकते हो। पहले किसी को कुछ प्रॉब्लम आया जो बाद में सॉल्व हुआ, या फिर नहीं भी हुआ अभी तक, कुछ भी। ओके, चेंज नहीं हो रहा था वो वाला। हुआ ही नहीं कि हो गया? अब हुआ कि नहीं हुआ? ओके, अगर नहीं हुआ है तो बता देंगे अभी। बाकी लोग, किसी को क्या क्या प्रॉब्लम आया? अच्छा, कौन कौन उसमें कुछ नया फंक्शन डाला, मतलब कि कुछ ऐसा कुछ ऐड किया जो हम नहीं बताए थे? एनीवन? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को यूज की थी तुम, रागनी, ठीक है। और कोई? ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा हम तो यही बोलेंगे कि सबको वो करना चाहिए था, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था अपना, कुछ कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहिए था उसमें। एज अ गेम अगर तुम लोग बोल रहे हो देखो, एज अ डेवलपर तुम लोग को थोड़ा सा थिंकिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा कि क्या तुम लोग सोच रहे हो और कैसे तुम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो चीज़ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी बोली रागनी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्लूड किए, मतलब कि नया डाले, तो तुम लोग वो चीज़ सोचा होगा, ये सोची होगी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैसे डालेंगे वहाँ पर। उसके बाद उसको डिक्लेयर करना, उसको यूज़ करना, सब कुछ उसका सोच से आया, तो वो चीज़ अच्छा रहता है थोड़ा सा। तुम लोग भी ट्राई करो, अगला जो भी चीज़ करवाए, हम जितना बताए उससे हट के भी कुछ करने की कोशिश करो उसमें कोड में, तो तुम्हारा थिंकिंग पावर बढ़ेगा अपना, ठीक है। एंड थिंकिंग पावर और कोड को सॉल्व करना, इसी को डीएसए बोलते हैं, कि हमेशा याद रखना। डीएसए और कुछ नहीं, कोड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे होगा? तुम्हारा जब थिंकिंग पावर, अपना थिंकिंग पावर होगा तब ना सॉल्व होगा। रटा रटाया चीज को डीएसए नहीं बोलते हैं। ओके। ओके, स्क्रीन शेयर करते हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। देखो, आज हम लोग कुछ नया नया कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। नॉट न्यू, बट मे बी तुम लोग को नहीं पता हो, या फिर पता होगा तो रिवीजन हो जाए तुम लोग का। ठीक है। एक होता है हम लोग के पास स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट। अब देखो ये काम कैसे करता है। ये बेसिकली लूप्स नहीं, ये तुम्हारा कहीं और जाएगा। ये तुम्हारा जाएगा बेसिकली यहाँ पर, कंडीशंस पे। जो इफ एल्स का कंडीशन होता है, ये तो टर्नरी ऑपरेटर है, हम लोग इफ एल्स का जो कंडीशन पढ़ रहे थे, उसी का अल्टरनेटिव हो गया स्विच स्टेटमेंट। ठीक है। अब ये यूज क्यों होता है और कैसे यूज होता है वो देखेंगे हम लोग। देखो, हम लोग इफ एल्स का स्टेटमेंट लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? इफ, और यहाँ पर कंडीशन, उसके बाद यहाँ पर हम लोग उसके नीचे मतलब उसका वो लिखते हैं, मतलब क्या इस कंडीशन को फुलफिल कराया तो कौन सा कोड रन होगा वो लिखे। फिर हम लोग एल्स इफ डाले, एंड उसमें एक कंडीशन डाले, एंड उस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो क्या कोड रन होगा वो लिखते हैं। मान लो कि हम लोग को ऐसे ही लिखते जाना है बहुत सारा। हम लोग को चाहिए कि बहुत सारा ऐसा कंडीशन, लाइक क्या हो सकता है? ऐसा कोई आप सोचो,
जिससे बहुत सारा कंडीशन आ सकता है। चल एक एग्जांपल देखो कि जैसे हम लोग को चाहिए कि प्रोग्राम जिसमें हम अ, क्या बोले नंबर डालेंगे, मतलब कि जैसे क्या होता है, जनवरी फरवरी होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च उस टाइप से। तो जनवरी का क्या नंबर हुआ, मान लो 1 हुआ। फरवरी का सेकंड नंबर पे आता है मंथ, थर्ड नंबर पे आता है। तो हम लोग को एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिसमें हम 1 डाले तो जनवरी रिटर्न रिटर्न करे, मतलब प्रिंट हो। 2 डाले तो फरवरी प्रिंट हो। 3 डाले तो मार्च प्रिंट हो। हम लोग का ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। ये 12 तक जाएगा टोटल। ये तुम्हारा ऐसे नीचे जाएगा, एंड यहाँ पर आखिरी में दिसंबर में 12 में दिसंबर प्रिंट होगा। हम लोग को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है। अब अगर यहाँ पर हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखते हैं, तो सोचो तुम लोग कितना लंबा जाएगा। इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स पूरा भर दोगे तुम लोग। कितना बार, 12 बार तुम लोग को एल्स इफ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम लोग को लगातार इफ एल्स ना भरना पड़े, हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब स्विच स्टेटमेंट यूज होता कैसे है? ठीक है। ये बेसिकली करता क्या है, एक सिंगल वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन को लेता है, होल्ड करता है, एंड उसके साथ वो मल्टीपल कंडीशन चेक करता है। मल्टीपल कंडीशन के साथ मल्टीपल उसका आउटपुट या फिर कोड होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम जो डायग्राम के थ्रू समझना चाहे तो देखो कैसा होता है काम। लाइक एक ये हो गया हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या होगा, एक एक्सप्रेशन होगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुको। ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो एंड ये एक्सप्रेशन है। ठीक है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया कि कोई भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया हुआ है, लाइक हम लोग का अगर एक्सप्रेशन में बोल दोगे तो इंट आई इक्वल टू 1 कर दिए, तो आई का वैल्यू 1 हो गया, तो यही एक एक्सप्रेशन हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। इंट आई इक्वल टू 1, या फिर हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, वो भी चीज चलेगा। ठीक है। तो वो भी चीज एक्सप्रेशन में आ गया, मतलब कि एक वैल्यू आया हम लोग का, एक्सप्रेशन या कंडीशन। ठीक है, ये चीज हुआ। अब करता क्या देखो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का बनता है। ठीक है। ये तुम्हारा बनता है कुछ ऐसे। यहाँ है केस 1, यहाँ है केस 2, केस 2। हम बता रहे क्या होगा इसमें, बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ है केस 3। ठीक है, इस तरह का बनता है। लास्ट वैल्यू उसका होता है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट, अच्छा डी लिख देते हैं, डिफॉल्ट समझ लो। ठीक है। देखो होता क्या है, एक्सप्रेशन हुआ। अब ये C1 मतलब कि केस 1, इसको कंडीशन 1 भी बोल सकते हो। अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई होता है, ट्रू होता है, तो इधर जाएगा, और अगर फॉल्स होता है तो नीचे जाएगा। ठीक है। नीचे इन द केस नया कंडीशन है, दूसरा कंडीशन पे। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो ट्रू में जाएगा, मतलब कि इधर जाएगा, एंड फॉल्स हुआ तो इधर। अब इधर क्या है, इधर कोड है। कोड है प्लस ब्रेक स्टेटमेंट। अब बताएंगे ब्रेक स्टेटमेंट काहे यूज होता है, बट पहले समझो यहाँ पर कोड है प्लस ब्रेक स्टेटमेंट। ये सब में यही चीज है। ठीक है, सेम चीज कॉपी है, मतलब कि सब में अलग अलग कोड हो सकता है, सब में अलग ब्रेक स्टेटमेंट तो होगा ही सब में, बट कोड अलग अलग हो सकता है। लाइक यहाँ पर हम लोग मान लो कि पहला कंडीशन में प्रिंट करवाना चाहते हैं हाई, सेकंड वाला में हेलो प्रिंट करवाना चाहते हैं, थर्ड वाला में कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो चीज। एंड कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है अगर, तो डिफॉल्ट कंडीशन सेटिस्फाई होता है। यहाँ पर एक डिफॉल्ट कोड होगा, मतलब कि डी कोड। एंड यहाँ पे तुम ब्रेक स्टेटमेंट लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। एंड जब ये सेट, ये कोड भी हो जाता है रन। ठीक है, ये कोड रन हो गया, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने पर क्या होगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा, ये सीधे टर्मिनेट हो जाएगा। टी फॉर टर्मिनेट, सारा कोड यही करता है। ये भी जाके यही मिलेगा, ये भी इसी मिलेगा, मतलब कि समझो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट। एक्सप्रेशन में आया,
तुम्हारा एक्सप्रेशन डिफाइन हुआ है यहाँ पर आई इक्वल टू वन, या फिर कुछ भी यूजर इनपुट ले रहे हो, तुम कुछ भी ले रहे हो, ठीक है। पहला कंडीशन वेरीफाई किया, सही हुआ अगर तो यहाँ जाएगा, कोड रन होगा, ब्रेक करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो गया, मतलब सही पहला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो फॉल्स में जाएगा, मतलब कंडीशन टू में जाएगा। अगर ये ट्रू हो गया तो ब्रेक, यहाँ का कोड रन करेगा, यहाँ पर भी एक कोड है, इसको रन करेगा, और फिर ब्रेक यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, इस टाइप का होगा। और अगर सारा कंडीशन फॉल्स होते गया तो यहाँ पर भी फॉल्स होगा, तो नीचे आएगा, ट्रू होगा तो इधर जाएगा, ये सब में एक ही होता है कॉमन, ठीक है। अगर फॉल्स हो गया आखिरी वाला में भी, तो यहाँ जाएगा एंड फिर कोड डी, डिफॉल्ट कोड, डिफॉल्ट में जाएगा, डिफॉल्ट कोड को रन करेगा एंड फिर टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर कुछ पूछना है किसी को? रन कैसे करते, काम कैसे करते, वो बताएंगे, पहले इसको देख लो, फिगर को देख लो एक बार। कुछ पूछना है? नहीं, चलो ठीक है, तो हम लोग अपना कोडिंग में जाते हैं, कोडिंग पार्ट में। अब इसको हम लोग कोड करके देखेंगे। एक नया हम लोग फाइल बना लेंगे, स्विच एस टी, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट प्राइवेट पीसीएफ, ठीक है, चल ठीक है। अब हम लोग क्या करें, स्विच स्टेटमेंट का यूज करके देखेंगे कैसे काम करता है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो, हम पहले क्या बोले थे, पहले है इनिशियलाइजेशन का पार्ट, इनिशियलाइज करना है हम लोग को। तो ले लेते हैं हम लोग इंट आई इक्वल टू वन ले लीजिए मान लो, ये हम लोग का इनिशियलाइज हो गया। अब हम लोग को यूज करना है स्विच का यूज, स्विच यहाँ जाएगा, क्या जाएगा इस पे बताओ, यहाँ कंडीशन जाएगा, अभी हम इसे लिख दे रहे हैं लाइक इससे कंडीशन, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा यहाँ पर नहीं लिख सकते, यहाँ पर कंडीशन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा, एंड यहाँ पर क्या जाएगा हम लोग का, और एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, एंड यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर हम लोग का केस जाएगा, केस वन। हम बताएंगे अभी क्या करते हैं इसमें, ठीक है। लाइक हम लोग को चाहिए, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पास होगा, यहाँ पर कंडीशन पास होगा, या फिर हम लोग का वेरिएबल पास होगा। तो हम लोग का वेरिएबल क्या है यहाँ पर, आई, तो आई को हम लोग यहाँ पर पास कर दिए। अब हम लोग बोल रहे हैं अगर आई का वैल्यू वन है, मतलब केस ऐसा हो जिसमें कि आई का वैल्यू, इसका वैल्यू, इस वेरिएबल का वैल्यू, अच्छा हाँ, इस वेरिएबल का वैल्यू वन हो जाता है, तब हम लोग क्या करना है, हम लोग को प्रिंट करना है वैल्यू इज वन, ठीक है। हम लोग ये कर दिए। अब अभी हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पता चलेगा तुम लोग को ब्रेक यूज क्यों करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केस टू, मतलब कि अगर आई का वैल्यू टू होगा तब क्या होगा, तो क्या होगा, वैल्यू इज टू। हम लोग अभी बस डेमो प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर हम अगर इसको प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, रन करते हैं तो थोड़ा समझो इसको, हम क्या बोले यहाँ पर, आई का वैल्यू वन डाल दिए हम लोग, यहाँ पर हम लोग का जो वेरिएबल है वो आई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग केस रखे कि अगर आई का वैल्यू वन में आता है तो ये प्रिंट होगा, आई का वैल्यू टू होगा तो ये प्रिंट होगा, ये केस, ये कोड रन होगा। अभी इस सेंस में अगर हम इसको रन करते हैं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, वैल्यू इज वन प्रिंट होना चाहिए कि नहीं? देखो लेकिन प्रिंट होगा नहीं, वैल्यू इज वन, देखो क्या होगा प्रिंट, प्रिंट हो रहा है वैल्यू इज वन, वैल्यू इज टू, दोनों प्रिंट हो रहा है। ये इसीलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किए हैं। अब ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है, उसका यूज क्यों करते हैं वो देख लो पहले, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। देखो, कोई भी एक
स्विच हो गया या फिर एक लूप हो गया, उसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज इसीलिए करते हैं क्या कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगा, जहां पर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिए, उस पॉइंट से हम लोग का लूप या फिर स्विच एग्जीक्यूट होना बंद कर देगा और हम लोग को रिटर्न कर देगा, मतलब कि टर्मिनेट कर देगा वहां। तो हम लोग जिस पॉइंट पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे, उस पॉइंट से हम लोग टर्मिनेट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं, देखो अभी हुआ क्या है, अभी यहाँ पर क्या हुआ पहले वो देखो, हम लोग यहाँ पर देखे I1 अगर है तो यहाँ जाना बोला, ठीक है, आ गए यहाँ पर हम लोग, इसको रन कर दिए, ठीक है। अब नीचे आया, अब क्या हुआ, एक केस जैसे सेटिस्फाई हुआ, सारा ओपन हो गया, क्योंकि केस तो सेटिस्फाई हो गया ना। हम लोग यहाँ पर लिखे क्या कि केस सेटिस्फाई होगा तो उसके अंदर जाना है। अब ये जब अंदर आ गया, तब इसको और फिर से वापस जाके बाहर चेक करना की जरूरत नहीं है केस सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अब ये इसको भी प्रिंट करेगा, अगला कुछ लिखता है तो उसको भी प्रिंट कर देता। तो इसीलिए हर बार जब इसको हम लोग एक केस सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। यहाँ पर भी ब्रेक लगाएंगे हम लोग, समझिए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब हम लोग का वैल्यू इज 1 बोल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर अगर इसका वैल्यू को 2 कर देते हैं, तो वैल्यू इज 2 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, अब हम लोग 1 डालेंगे तो इस कोड को रन कर रहा है और ब्रेक कर दे रहा है, 2 डाल रहे हैं तो इस कोड को रन कर रहा है और ब्रेक कर दे रहा है। लेकिन अगर 3 डालेंगे तो क्या होगा, बताओ। हम लोग 3 के बारे में आप कुछ बताया नहीं है अभी तक, ठीक है, तो 3 डालने पे होगा क्या, लेट्स ट्राई। कुछ रिटर्न नहीं किया, क्योंकि हम लोग कुछ रिटर्न करने के लिए बोले ही नहीं इसको, तो बस अपना कोड एग्जीक्यूट किया और खत्म हो गया। तो इस टाइप से होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर एक वेट, हाँ, डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू डालते हैं, जिसमें हम लोग लिख देंगे नो वैल्यू। मान लो यहाँ पर नो वैल्यू लिख दी है। अब अगर हम लोग 3 डाल रहे हैं, देखो 3 को हम लोग डिफाइन नहीं किए कहीं पर भी। अब देखो नो वैल्यू आ रहा है, मतलब कि 3 अगर डिफाइन नहीं भी हुआ है तो भी क्या होगा, ये डिफॉल्ट वैल्यू में चल जाएगा। मतलब कि हम जैसे बताएं यहाँ पर डायग्राम में कि अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, फॉल्स होती जाता है, तो आखिरी में डिफॉल्ट वैल्यू में ट्रू हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपने आप चल जाएगा, या ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, मतलब यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू में कोई कंडीशन होता नहीं बेसिकली, जैसे ट्रू फॉल्स नहीं बोल सकते इसको, बट यहाँ से सीधे ये इधर जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? अब हमको थोड़ा सा सोच के बताओ। अच्छा, कंडीशन मतलब कंडीशन में जो होगा वही केस में होगा, तो उसी का कोड रन करेगा। हाँ, देखो और भी कुछ हो सकता है, लाइक हम लोग इसमें और भी कुछ काम कर सकते हैं, हम बताएंगे अभी धीरे धीरे। अभी के लिए इतना समझो कि यहाँ पर जो आ रहा है, मतलब इसको तुम यूजर इनपुट भी दे सकती हो। एंड ये जो आई के अंदर, मतलब कि आई नाम का वेरिएबल के अंदर हम लोग जो भी स्टोर किए हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि वो इसका इक्वल है कि नहीं, इसका इक्वल है। मतलब कि I1 का इक्वल है तो ये रन करेगा। हम लोग यहाँ पर वही चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग आई डाले हैं इसीलिए। और भी बहुत कुछ हो सकता है ऐसे चीज, हम बताएंगे अभी थोड़ा सा, और भी कुछ उसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं अपना कोड को और ज्यादा अच्छा से परफॉर्म करवाने के लिए, वो हम बताते ही आएंगे अभी। थोड़ा सा ये चीज सोचो पहले, कि हम ये बोल रहे थे कि कम पहले इसमें ये सोचो कि इसको और क्या क्या चीज के लिए हम लोग इसके मदद से कोड कर सकते हैं, मतलब कि ऐसा कौन सा पार्ट होगा जिसके लिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट का जरूरत करना यूज करना पड़ेगा, कौन सा ऐसा कोड होगा, किस टाइप का कोड हो सकता है, कौन सा ऐसा कंडीशन आएगा जब हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। वीकेंड प्रिंट करने पे, रिजल्ट प्रिंट करने पे बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा, हाँ यूज कर सकते हैं, अगर छोटा डाटा है तब। बड़ा डाटा है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर वही केस हो जाएगा। चलो रिजल्ट, एक रिजल्ट आया, चलो ठीक है छोटा डाटा के लिए। बाकी ये वीकेंड प्रिंट करने के लिए और वीक डेज, मतलब वीक डेज प्रिंट करने के लिए और कैलकुलेटर बनाने के लिए स्विच, हाँ एक तरह से यूज कर सकते हैं, हाँ ठीक है, एक तरह से यूज कर सकते हैं। ये कहाँ पर बोल रहा है पता है, इसको तुम लोग को चेंज करने बोल रहा है प्लस माइनस में, ठीक है, तो उस हिसाब से बोल रहा है, सही है एक तरह से, ठीक है। और और थोड़ा दिमाग लगाओ, सबको एक एक आंसर कम से कम सबको दो।
ग्रेड प्रिंट करने के लिए ये भी हो सकता है एक तरह से। क्या हो सकता है यहाँ पर? देखो, रिजल्ट प्रिंट करना और ग्रेड प्रिंट करना अलग होता है। क्या हो गया यहाँ पर? लाइक हम लोग यहाँ पर ग्रेड का एक कुछ परसेंटेज लगा दिए, ठीक ना? ये परसेंटेज आ रहा है, यहाँ पर परसेंटेज आ रहा है। मान लो कि इंट पी इक्वल टू कुछ परसेंटेज 45 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पी को पास करवा दिए। अरे हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर केस में, कि अगर पी बड़ा है 45% से, तो क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। अगर 75% से बड़ा है तो ए आना चाहिए। 60% से बड़ा है तो बी आना चाहिए। उस टाइप का हम लोग ग्रेड करवा सकते हैं, ठीक है। तो सही है ग्रेड प्रिंट करवाने के लिए। और इवन ओड के लिए भी हो सकता है काम, ठीक है। ये भी हो सकता है एक तरह से। क्या कर सकते हैं हम लोग? नंबर प्रिंट पास करवाएंगे, उसको डिवाइड कर देंगे जीरो से। अगर जीरो आ रहा है तो फिर उस टाइप से हम लोग काम कर सकते हैं। चलो, हम लोग ना अभी दो केस देखेंगे इसका, अभी करवा के, क्या है कि थोड़ा सा तुम लोग का भी हो जाएगा इसका एक्सपीरियंस। एक हम लोग करते हैं अभी ग्रेड वाला, ठीक है। ग्रेड वाला, उसमें हम लोग यूजर इनपुट लेंगे लेकिन, ठीक है। चलो, लाइक हम लोग यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, हमको बताओ थोड़ा सा। तुम लोग कम से कम किया है तो हमको बताओ, वो लाइन बताओ जिससे यूजर इनपुट लेते हैं। कौन सबसे फास्ट बताएगा, हम वो देख रहे हैं। यूजर इनपुट कैसे लेते हैं? स्कैनर का यूज करते हैं, बस वो लाइन बताओ। चलो ठीक है, एक मिल गया। स्कैनर एस सी, स्कैनर एस सी उसका ऑब्जेक्ट बना। न्यू स्कैनर क्लास सिस्टम डॉट आई एन, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्कैनर यूज करते हैं। अब हम लोग एक इंट वैल्यू ले लेते हैं एंड उसका नाम रखेंगे आई रखते हैं, ठीक ना। आई ही नाम रखते हैं उसका, एंड उसके अंदर एस सी से नेक्स्ट इंट को हम लोग ले लेते हैं। मतलब कि हम लोग इंटीजर वैल्यू लेंगे एज अ इनपुट। पहले हम लोग यहाँ पर बोल लेते हैं साउथ करके कि एंटर योर परसेंटेज, ठीक है। देखो, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम आ रहा था ई प्रिंट एल एन और प्रिंट में। देखो क्या होता है, प्रिंट एल एन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या होगा तुम्हारा। देखो यहाँ पर हम बता रहे क्या होगा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा इशू था, चल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर तुम प्रिंट एल एन का यूज कर रहे हो तो हम लोग को जो लिखने के लिए देगा वो यहां पर देगा, एक लाइन ब्रेक करने के बाद। लेकिन वही चीज अगर तुम यहाँ पर प्रिंट का यूज कर रहे हो तो हम लोग को यहीं पर लिखने का ऑप्शन आएगा। तो ये चीज हम प्रॉब्लम कर रहा था तुम्हारा वहां पर। तुम क्या कर रही थी, प्रिंट एलन पहले यूज कर रही थी एंड नीचे वाला जो खाली तुमको खाली प्रिंट करना था। देखो, तुम वहां को एक जगह इनपुट लेना है, जैसे यहाँ पर हम लोग को इनपुट लेना है, तो यहाँ पर हम लोग नीचे उसको भेज के कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर हम लोग इनपुट लेंगे। हाँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बगल में आ जा रहा था, तो तुमको क्या करना था, नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पर लिखती, उसके बाद इसको प्रिंट एलन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट को प्रिंट एलन में करती, तो वो नीचे भेज देता, उसका अगला लाइन नीचे प्रिंट होता। फिर समझ में आया? इसी टाइप का होता है हाँ, वही होता है। पहले प्रिंट एलन में यूज होता तेरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट में, वो नीचे चल जाता एंड फिर नीचे में तुमको यूज करना था एंटर नंबर करके। प्रिंट एलन मतलब कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो था प्रिंट एलन में वो ऊपर रहता एंड नीचे में तुम्हारा रहता प्रिंट प्रिंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परसेंटेज मांग रहा है हम लोग से। अच्छा, इसको हम लोग अभी रन नहीं करेंगे क्योंकि हम बस बता रहे थे प्रिंट एलन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर आई आ गया, ठीक है। अब अगर आई है जो, वो हम लोग का ओके, वेट, ठीक है। यहाँ पर आई इस लेस देन लेगा, ले रहा है, नहीं ले रहा है। हाँ, इस टाइप, एक सेकंड बिल्कुल ले रहा है कि नहीं देखने से पहले। वैल्यू को ले क्यों नहीं रहा है? 45 ले रहा है, यहाँ पर लेस देन भी लेना चाहिए। ओके, अच्छा 45 ले रहा है, ठीक ना। लेस देन इक्वल टू ये तो लेना चाहिए, लेकिन इसको पहले प्रिंट करके देखते हैं 45 को।
तो यहाँ पर पहले हम लोग ले रहा है उसको देखो। ओके, if 45 ले रहा है, ठीक है। वेट। हम्म। तो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पर तो हम लोग को वैल्यू डालना पड़ेगा इसका। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको? हम लोग इसको यहीं पे पहले सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद डाल सकते हैं, या फिर तो वो तुम्हारा केस। ओके। रिजल्ट वाला यहाँ पे पॉसिबल होगा, लेकिन क्योंकि इसमें कर सकते हैं, यहाँ पे केस तो हम लोग लिख सकते हैं। इसमें इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं शायद, एक बार प्रिंट करके देखते हैं ना। अगर आई लेस देन 45 है तब यहाँ पर आएगा, या फिर इसको इस टाइप से, इस टाइप का नहीं अलाउ कर रहा है इसमें। अच्छा, रन करके देखते हैं। हम्म। बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट बोल रहा है, ठीक है। वेट। जब केस तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक ना, तुम्हारा ये नहीं लेता है। इसको तुमको पहले ही करना पड़ेगा। हमको भी लगा कि यहाँ हो सकता है, बट यहाँ पर तुमको फिर उस टाइप से करना पड़ेगा। नहीं, वेरिएबल बना के नहीं कर सकते हम लोग। देखो यहाँ पर मेन दिक्कत ये हो रहा है ना, कंडीशन हम लोग चेक करना है। देखो, इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा तो हम लोग वैसे ही कर लेंगे। स्विच स्टेटमेंट की जरूरत नहीं ना है फिर। देखो यहाँ पर कंडीशन इसीलिए नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते, मतलब कि आप कंडीशन चेक नहीं कर सकते। हाँ, वो चीज हो जाएगा। जो ये बोल रहा था कि इवन ऑड वाला वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, लाइक हम लोग इसको यहाँ पर बाय टू ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका तुम्हारा रिजल्ट आएगा या तो जीरो या तो वन आएगा। अगर वन है तो क्या होगा, और जीरो है तो इवन, और ये हो जाएगा तुम्हारा ओड। ये चीज हो सकता है तुम्हारा। देखो, परसेंटेज नहीं, यहाँ पर नंबर है, इवन आ रहा है। यहाँ पर वन डालेंगे तो ओड आ रहा है, ये क्यों हो सकता है? ये क्यों हो सकता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, हम यहाँ पर बताए थे तुम लोग को इसमें, कि हम लोग का यहाँ पर एक्सप्रेशन पहले डिफाइन होता है। बस यहाँ पर बस कंडीशन चेक होता है, कंडीशन मतलब कंडीशन एक बार हो गया, उसके बाद इसको क्या होता है, कंडीशन वेरीफाई कर रहा है तो उसको चेक करता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इस जगह पर कंडीशन डालने का हम लोग कोई ऑप्शन नहीं दिया है। अब सबका लैंग्वेज का अलग अलग अपना है, क्या कर सकते हैं उसमें। बट यहाँ पर हमको लगता है इफ स्टेटमेंट से वो केस नहीं सॉल्व कर सकते हम लोग, इसीलिए हम रिजल्ट वाला में मना किए थे, यही सब होगा। हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कंडीशन नहीं दे सकते, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ आंसर मतलब कि रिजल्ट लिख सकते हैं, कि अगर इस कंडीशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कौन कौन सा आंसर आएगा, उसमें हम लोग को क्या क्या करना है वो चीज लिख सकते हैं। तो एंटर द नंबर कर दो, एंटर द नंबर, एंड उसके बाद हम लोग इसको उस तरह से बना सकते हैं इवन ओड के लिए। टू करेंगे तो इवन आएगा, वन करेंगे तो ओड आएगा, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोग कुछ और डालते हैं, लाइक अरे यहाँ तो हम लोग नेक्स्ट इंट लिए, तो हम लोग कुछ और डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अनएक्सपेक्टेड रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या लिए, नेक्स्ट इंट लिए हैं, तो नेक्स्ट इंट में खाली इंटीजर डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन नहीं डाल सकते, इसी को याद रखना कि यहाँ कंडीशन नहीं डाल सकते, ऐसे कभी मान लो पूछेगा तो बता पाओ किसी को। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या करते हैं, पता चल गया, समझ में आया।
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, यूज करने में समझ में आया ऐसा कुछ? देखो कोडिंग में कुछ नहीं है तुम्हारा, बस ट्राई करके देखो, हो जा रहा है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो खत्म बात। वो चीज है, अगर नहीं होगा तो सीखोगे, अगर हो रहा है तो कर लोगे। इसलिए हम बोले तुम लोग को मिनी प्रोजेक्ट सबको अपने से बनाओ, एंड बीच बीच में हम ऐसे ही प्रोजेक्ट देते रहेंगे, इसलिए सबको कम से कम क्लास ज्वाइन करो, और जो प्रोजेक्ट देते हैं उसको कम से कम कंप्लीट करने की कोशिश करो एक लिमिटेड टाइम पे। इस बार तो 2 दिन का छुट्टी हो गया बीच में, इसलिए टाइम मिल गया तुम लोग को। बट कभी कभी होगा कि आज प्रोजेक्ट दिए, कल चेक होगा, कल ही जमा करना है, कल ही क्लास से पहले देना है, तो उस टाइप पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है क्लास में। ओके, ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग का सारा ये सब खत्म हो गया, लाइक हम लोग का कंडीशन वगैरह खत्म हो गया। एक और चीज है हम लोग का, ब्रेक के साथ जो यूज होता है साथ में, ये हम लोग का कंटिन्यू है, ठीक है ना। कंटिन्यू, कंटिन्यू से क्या होता है हम लोग का, ब्रेक क्या कर रहा था हम लोग का, कि जहां पर हम लोग ब्रेक लगाए वहीं से हम लोग टर्मिनेट कर दे रहा था, ठीक है। बट कंटिन्यू क्या करता है, अगर किसी लूप में हम लोग कंटिन्यू लगाते हैं तो उस पार्ट को हम लोग का टर्मिनेट करता है, उसके बाद लूप चलते रहता है हम लोग का। मतलब कि मान लो कि हम लोग एक प्रिंट कर रहे हैं, हम लोग कुछ लाइक 1 से लेके 10 तक में कुछ नंबर प्रिंट कर रहे हैं, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कर रहे हैं, मतलब कि प्रिंटफ लगा के लूप छोड़ दिए हम लोग, 1 2 3 4 ऐसे 10 तक प्रिंट हो रहा है। और हम लोग लगा दिए कंडीशन, इफ आई इक्वल टू 5, तो क्या करना, इफ आई इक्वल टू 5, तो हम लोग का कंटिन्यू करना। तो क्या होगा, जब आई 5 आएगा तब ये कंटिन्यू करके नीचे चल जाएगा, एंड 1 2 3 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट नहीं होगा, 6 7 8 9 10 प्रिंट हो जाएगा। इस टाइप का काम होगा हम लोग का, ठीक है। अगर इसको तुम लोग देखना चाहो तो इसे तो देख सकते हो। कंटिन्यू, हम थोड़ा सा स्पेलिंग गलत कर रहे हैं, सेम नाम से सेव नहीं होगा। पब्लिक वर्ड, हाँ ठीक है। देखो कैसा होगा यहाँ पे काम। अगर हम लोग एक इंटीजर वैल्यू डिफाइन करते हैं आई, ओके हम लोग फोर लूप का यूज करते हैं, चलो इंटीजर वैल्यू को छोड़ो, हम लोग फोर लूप का यूज करते हैं, ठीक है। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 भी प्रिंट होगा, एंड आई प्लस प्लस, ये लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको साउट कर देते हैं आई को, मतलब कि आई प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इफ आई इक्वल टू 5, तो क्या करना, कंटिन्यू करना। तो क्या हुआ देखो अब, देखो 0 1 2 3 4, 5 गायब हो गया, 6 7 8 9 10। तो कंटिन्यू करता क्या देखो, कंटिन्यू क्या करता है, यहां पर एक लूप लगा हुआ है, यहां से यहां तक एक लूप लगा हुआ है, दिख रहा है, ठीक है। हम लोग जब कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं तो इस पॉइंट को छोड़ के, मतलब कि ये जो एक लूप घूमेगा उसको छोड़ के ये अपने आप आगे बढ़ जाता है, लाइक अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड ना, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, अगर तुम लोग इसको 1 से प्रिंट करवाता तो ये 5 को नहीं 6 को गायब करता। क्यों, इसको तुम यहाँ लगाने की जगह यहाँ पर लगाओ, इसके बाद कंटिन्यू। ओके यहाँ कंटिन्यू गायब हो गया। ओके नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 से प्रिंट हो रहा है इसीलिए शायद 5 को गायब कर रहा है। अगर तुम 1 से प्रिंट करोगे तो 6 को गायब कर देगा। अगर इसको 1 से प्रिंट करोगे, अच्छा नहीं आई तो 1 ही आएगा, अच्छा हाँ आई तो, हाँ आई का वैल्यू तो 5 ही आएगा ना, ठीक है ठीक है। तो जब यहाँ पर आई का वैल्यू 5 आता है तो ये कंटिन्यू करता है, मतलब कि इस लूप को
बढ़ा देता है इसको बिना प्रिंट किए, समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग कंटिन्यू और ब्रेक का यूज करते हैं। ब्रेक का यूज करोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कंटिन्यू का यूज करोगे तो उस इटरेशन को छोड़कर, मतलब कि एक जो एक राउंड होता है लूप का, एक राउंड को छोड़ के बाकी सारा लूप एज इट इज चलता रहेगा। बट वो जो एक राउंड होगा वो बस टर्मिनेट हो जाएगा बोलो, या फिर स्किप हो जाएगा, स्किप बोल सकते हो, स्किप हो जाएगा, ठीक है। अगर सर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लाइक हाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इट इज यूज टू स्किप, स्किप ही बोलो, स्किप द करेंट इटरेशन, करेंट इटरेशन को स्किप कर देता है। इटरेशन मतलब कि तुम्हारा जो एक लूप का, मतलब एक जो घूमता है, एक राउंड घूम रहा है एक लूप, उसको बोलते हैं इटरेशन, ठीक है। मतलब कि एक वैल्यू जब बढ़ा उसका और एक राउंड घूमा और सेकंड वैल्यू बढ़ने से पहले का जो टर्म होता है उसको इटरेशन बोलते हैं। इटरेशन ऑफ अ लूप एंड मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन, मतलब कि एक इटरेशन को स्किप करता है, सेकंड नेक्स्ट इटरेशन में मूव करता है। ठीक है। और देखो, अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लोग लगाते हैं तो उस कोड में जितना भी मतलब उस लूप के अंदर जितना भी कोड होगा वो सारा स्किप हो जाता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है। हम लोग कंटिन्यू यहाँ लगाए हैं, हमको वही डाउट हुआ एक बार, कंटिन्यू नीचे लगाना चाहिए था, बट सही है, कंटिन्यू ऊपर लगाए हैं। तो क्या हो रहा है, कंटिन्यू यहाँ लगा है तो एक बार पूरा का पूरा इटरेशन, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जितना कोड होगा, मतलब कोड क्या है, ये है कि पूरा को ही स्किप कर दिया एक बार के लिए। क्लियर है? तो इसीलिए ये भी प्रिंट नहीं हुआ। मेरा डाउट ये था कि हो सकता है कि ये कंटिन्यू हुआ तो ये वाला खाली स्किप करेगा, इसीलिए हम सोचे इसको नीचे लगाना चाहिए था। बट कोई दिक्कत नहीं, पूरा को स्किप करता है। ठीक है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ में आया, कंटिन्यू क्यों यूज करते हैं, तो मतलब इसका यही हुआ। एंड अगर ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट 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 a loop or a statement loop और a switch statement। ओके, स्विच स्टेटमेंट बेसिकली स्विच स्टेटमेंट में ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इसका स्पेसिफिकली लिख दो यहाँ पर, स्टेटमेंट when the break statement ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड, मतलब जैसे इसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है कोड में, इनकाउंटर्ड, जैसे स्टेटमेंट मिलता है ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड अ लूप, अगर एक लूप के अंदर मिलता है तो क्या होता है, द कंट्रोल जम्प्स टू द स्टेटमेंट immediately, ओके, फॉलोइंग द लूप। मतलब कि जैसे ही कहीं पर भी कोई भी लूप में या फिर कोई भी स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक मिलता है, ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है हम लोग को, तो क्या करता है वो, उसी पॉइंट पे जहां पर वो ब्रेक मिला सीधे वो पूरा लूप को खत्म करके टर्मिनेट कर देता है, मतलब वो पूरा का पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा उसी पॉइंट पे। यहाँ पर क्या हो रहा था, उस पॉइंट को छोड़कर, मतलब एक इटरेशन को छोड़ के अगला इटरेशन इटरेशन इसका रन हो रहा था। बट यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा, अगला कोई इटरेशन रन ही नहीं होगा। लाइक अगर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू की जगह ब्रेक लगाते हैं, तब बताओ क्या होगा यहाँ पर आंसर। आई वांट आउटपुट कि यहाँ पर अगर हम लोग कंटिन्यू की जगह ब्रेक लगाते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए।
1 to 5 तो नहीं हो, अच्छा हम 1 से स्टार्ट किए ना, तो 1 to 5 प्रिंट होगा एंड ब्रेक हो जाएगा बोल रहा है, चलो देखते हैं। 1 to 4 प्रिंट होगा। देखो, 1 प्रिंट हो रहा है, 2 प्रिंट होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 जब आया आई की जगह तो 5 यहाँ पर चेक होगा कि 5 है, हाँ इक्वल है, उसमें ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक किया तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा लूप यहाँ से यहाँ तक हो गया, क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट होकर बाहर निकल गया, तो इस लूप से ही डायरेक्ट बाहर निकल गया, तो ये प्रिंट ही नहीं होगा। क्लियर है? अब सोचो एक बार इसका यूज कहाँ कर सकते हो तुम, ब्रेक स्टेटमेंट तो चल ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कहाँ कर सकते हो? ऐसा कोई कंडीशन सोचो यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होगा। हम लोग तो यहाँ कंटिन्यू का यूज कर रहे थे, कंटिन्यू का यूज हो ऐसा कुछ। सोचो एक आइडिया, एक कोड के बारे में सोचो, एक ऐसा सिचुएशन सोचो जहां पर ऐसा हो रहा है कुछ, ठीक ना? लाइक हम लोग के पास 15 प्लेयर्स का लिस्ट है, ठीक है, प्लेयर्स का 15 का लिस्ट है जो कि फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। एंड हम लोग को चाहिए कि सबका लिस्ट बन के आए, लेकिन जो प्लेयर्स, ये 15 में जो प्लेयर्स क्रिकेट खेलता है वो लोग का नाम उसमें नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि हम लोग को 15 प्लेयर का नाम आएगा, लेकिन जिसके पास जो क्रिकेट खेलता है उसका नाम नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, उसमें एरे वगैरह का यूज करेंगे भाई। बट यहाँ पर समझो उस चीज को, हम लोग यहाँ पर कंडीशन डाल देंगे कंटिन्यू का। क्या होगा, जिस भी यूजर का, मतलब कि जो भी यूजर होगा जिसका क्रिकेट के साथ रिलेशन मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन डालेंगे हम लोग। हम लोग वो एरे वगैरह के साथ पढ़ेंगे जो डीएसए पार्ट में, कैसे कंडीशन डालेंगे। जब कंडीशन डालेंगे एंड कंटिन्यू हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग का वो वैल्यू कंटिन्यू होकर बाहर निकल जाएगा। मतलब कि जब मान लो कि कोई है राहुल नाम का आदमी जो कि क्रिकेट भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी, और उसका नंबर 4 नंबर पे है, ठीक है, 4 नंबर पे उसका नाम आ रहा है, तो 1 आएगा, उसका नाम नहीं मिलेगा क्रिकेट का लिस्ट में, तो प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सेकंड नंबर आएगा, प्रिंट हो जाएगा, थर्ड नंबर आएगा, प्रिंट आएगा। फोर्थ में जब राहुल आएगा तो राहुल का नाम क्या आएगा, क्रिकेट वाला लिस्ट में मिलेगा उसको, मिल जाएगा, ठीक है। अब जब मिल गया तब यहाँ पे कंटिन्यू कर जाएगा, मतलब राहुल का नाम यहाँ प्रिंट नहीं होगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर अगला लिस्ट, अगला नाम देखेगा तो उस टाइप का काम होगा। क्लियर है? और कोई कुछ सोच सकता है सर? क्या? वेबसाइट में जब सर्च करते हैं तो हाँ, तो वहां पर हम लोग कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब हाँ तुम लोग बोल सकते हैं, तो अनगिनत नहीं हुआ ना वो चीज। हम लोग को यहाँ पर ऐसा चीज कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज करके बताना है वो चीज, कि कैसे किस चीज में हम लोग कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। वहां पर कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज कैसे होगा? हम्म। नहीं, वो चीज अलग होता है तुम्हारा, ठीक ना, वो तुम्हारा शॉर्टिंग वाला पार्ट हो जाता है। वो तुम, वो जो तुम बोल रहे हो ना, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन उस टर्म में तुम सोच नहीं रहे हो, वहां पर तुम्हारा बड़ा लॉजिक लगता है। वहां पर तुम्हारे जैसे फाइनेंस लिखा ना वहां पर, तो वो जितना भी फाइल है, जितना भी वो वीडियो है, सबको शॉर्ट कर देता है फाइनेंस के हिसाब से, कि जितना फाइनेंस वाला है वो सब ऊपर आ जाता है, उसके बाद ऊपर से प्रिंट करता है, वो चीज होता है, कंटिन्यू का यूज नहीं होता है वहां पे, ठीक है ना। हम लोग अभी छोटा सोच रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कंटिन्यू में लग रहा है कि हाँ यूज हो जाएगा, बट वो चीज अलग हो जाता है। अगर तुम्हारे पास छोटा सा डाटा है, मतलब कि 4-5 गो डाटा है, 10-15 गो है, तब तुम यूज कर सकते हो कंटिन्यू का। बट वहां पर लैक्स ऑफ कंटेंट होता है, बहुत करोड़ों का डाटा होता है, तो उसको तुम कंटिन्यू स्टेट में बहुत रन टाइम बहुत ज्यादा खा जाएगा ना, एक एक करके चेक करने में। इसलिए कंटिन्यू और इफ स्टेटमेंट ये सब यूज नहीं करते वहां पर, शॉर्टिंग करते हैं वहां पर हम लोग, वो भी बाइनरी सर्च वगैरह ये सब का यूज करोगे तुम लोग वहां पर, ठीक है। हाँ, छोटा डाटा होगा तब हम लोग इस सब का यूज करेंगे। बड़ा डाटा फिर तुम्हारा डाटा साइंस वाला फील्ड में चल जाता है वो,
कि डाटा साइंस जो लोग पढ़ता है स्पेसिफिक, वो लोग फिर उसमें काम करता है कि तुम जब डाटा मांगोगे तो कैसे वो डाटा कंपाइल होकर आएगा तुम्हारे पास, वो चीज होता है, ठीक है। तो वो डाटा साइंस का काम होता है वो वाला। गूगल मतलब बेसिकली जो सर्च इंजन करता है वो वाला काम, ठीक है। हमें बस छोटा डाटा अगर है तो उससे हम लोग ये सब कर सकते हैं ऑपरेशन। लाइक अगर और क्या हो सकता है हम लोग का, कॉलेज का डाटा देख लो। हम लोग कॉलेज में क्या होता है, अ, मान लो कि कॉलेज का हम लोग जो अटेंडेंस सीट आता है, ठीक है, हम लोग क्लास में, उसमें क्या होता है, एक चीज याद करो, जो लोग का फी जमा नहीं होता है या रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उन लोग का नाम ही नहीं रहता है अटेंडेंस सीट में एग्जाम के समय में। तो वो कैसे होता है, वो कंप्यूटर से प्रिंट होता है। उस केस में ये होता है, काम हो सकता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा डाटा भी नहीं है और इसमें स्पेसिफिक बैठ रहा है वो चीज। एक अलग से रजिस्टर बनता हो, एक फाइल बनता होगा जहां पर जिस डिफॉल्टर का लिस्ट होता होगा जो, ठीक है। अब क्या होता होगा, तुमको यहाँ पर डाल दिया होगा एक कंडीशन डाल दिया, हम लोग कंडीशन समझेंगे बाद में, अभी स्किल समझो कि एक कंडीशन डाला हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस लिस्ट में, मतलब कि ऑल स्टूडेंट का लिस्ट, जो पूरा सब स्टूडेंट का लिस्ट है, इस लिस्ट में से जिसका भी नाम डिफॉल्टर लिस्ट से मैच करता है, या फिर एक एडमिशन नंबर लेता होगा कि यूनिक हो जाता है, एडमिशन नंबर को लिया, ठीक है। तो एडमिशन नंबर जिसका डिफॉल्टर लिस्ट से मैच कर रहा है उसका स्किप करते हैं, मतलब कि उसका मैं कंटिन्यू डाल दिया, इस टाइप का डाल सकता है वहां पर। तो क्या होगा, जिसका डिफॉल्टर से लिस्ट से हुआ मैच, कंटिन्यू हो गया, स्टेटमेंट आगे बढ़ गया, वो स्टूडेंट का प्रिंट ही नहीं होते जा रहा है। तुम लोग को याद होगा जब साइन करने के लिए आता है तो जो डिफॉल्टर रहता है उसका नाम ही नहीं रहता उस लिस्ट में, ठीक है। तो वो कंडीशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके। तो आज के लिए एक छोटा सा टास्क ये रहेगा कि एक स्विच स्टेटमेंट को यूज करके एक कोड बनाओगे तुम लोग, जिसमें तुम लोग क्या करना है, वही वाला करो, वीक डेज वाला करो। वीक डेज को प्रिंट करना है। उसमें कैसा होगा तुम्हारा, तुम जब वन डालोगे तो संडे प्रिंट होगा मान लो, ठीक है। तुम टू डालोगे तो मंडे प्रिंट होगा। इस टाइप का काम होगा तुम्हारा, वन से लेके सेवन तक तुम्हारा जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे इस टाइप का करके। एंड लास्ट में जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो तुम्हारा होगा, यू हैव एंटर अ रॉन्ग नंबर। हो जाए सब कोई से, किसी को दिक्कत आएगा इसमें, यहाँ पर यूजर इनपुट लोगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 जो होगा यूजर इनपुट रहेगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, देखो, हम टास्क देते जा रहे हैं सबको, उसको ग्रुप में ही भेजो, इसका फोटो खींच के भेजना, वीडियो बना के नहीं, फोटो खींच के भेज देना कि कोड लिखा गया। इससे होगा क्या कि तुम लोग का जितना भी ग्रुप में हो वो लोग भी एक्टिव होते जाएगा, और तुम लोग को भी होगा कि मजा आएगा कि हाँ कोड कर रहे हैं। इसलिए पर डे हम एक ऐसे टास्क देते जाएंगे, क्योंकि अब तुम लोग सीख गया थोड़ा सा। अब पर डे एक टास्क दे सकते हैं, शुरुआत में तो कुछ नहीं आता था तो उसमें टास्क देना सही नहीं लग रहा था हमको, ठीक है। अब है कि तुम लोग को हर दिन में एक कोड दे सकते हैं एज अ टास्क, जिससे तुम लोग का कोडिंग भी अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और सोचने का पावर बढ़ेगा। हम जो ये बोले अभी, इसमें किसी को और कुछ इंप्लीमेंट करना है तुम लोग कर सकते हो वो चीज अपने से, कि तुम लोग का थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा उससे, ठीक है। ओके दिन, हम लोग आज का क्लास थोड़ा सा कम ही करेंगे क्योंकि बहुत स्टूडेंट लोग नहीं है, अभी विसर्जन में गया हुआ है सब कोई। तो हम लोग कल से ज्यादा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कल से हम लोग फंक्शंस वगैरह को कंप्लीट करने शुरू करेंगे, एंड थोड़ा सा अब स्पीड में बढ़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा सबको ना ध्यान दिया करो। तो आज का कोड को कंप्लीट करोगे, कोई दिक्कत किसी को। ओके, अगर कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग लीव कर सकते हो, बट आज का कोड को कल का क्लास से पहले हमको सबमिट करना है, सबको कोड को भेजो ग्रुप में।